अंधेरा कमरा, तुम अकेले हो। तुम्हारी दुनिया का केंद्र, तुम्हारा अभिमान बिखर चुका है। एक परछाई दरवाजे पर पट ढहती है। वो अंदर आती है। उसके कदम खामोश है, जैसे वो इस मातम के माहौल को भंग नहीं करना चाहती। तुम अपनी आंखें उठाते हो, उनमें हार है, शर्म है, दर्द है। तुम उम्मीद करते हो कि वो मुंह फेर लेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो करीब आती है और उसकी आंखों में तुम्हें दया नहीं दिखती, नफरत नहीं दिखती। तुम्हें एक अजीब सी चमक दिखती है, एक दिलचस्पी, जैसे एक कलाकार अपनी टूटी हुई मूर्ति को देख रहा हो और तुम सोचते हो उसे मेरी परवाह है। तुम सोचते हो आखिरकार कोई है जो मुझे समझता है। तुम्हारा दर्द एक चुंबक बन जाता है और वो लोहे के एक टुकड़े की तरह खींची चली आती है। वो तुम्हारे घावों को सहलाती है, तुम्हारी नाकामयाबी की कहानियां ध्यान से सुनती है, तुम्हारे आंसुओं को अपनी उंगलियों पर महसूस करती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सहारा मिल गया है, एक ऐसा इंसान मिल गया है जो तुम्हारे सबसे बुरे दौर में तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम सच नहीं देख रहे हो, तुम वही देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो। यह हमदर्दी नहीं है, यह आकर्षण है। लेकिन यह वो आकर्षण नहीं जो तुम सोचते हो। यह एक अंधेरा, ज्यादा जटिल आकर्षण है। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे कई नाम दिए गए हैं। हीलर सिंड्रोम, सेवियर कॉम्प्लेक्स, घावों का आकर्षण, वूंड फेटिशिज्म। ये सब एक ही सच की ओर इशारा करते हैं। वो तुम्हारे दर्द से आकर्षित है, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें ठीक करना चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा दर्द उसे एक मकसद देता है। एक टूटा हुआ आदमी, एक अधूरा प्रोजेक्ट, एक पहेली जिसे वो सुलझा सकती है। जब तुम कमजोर होते हो तो वो मजबूत महसूस करती है। जब तुम खोए हुए होते हो तो वो रास्ता दिखाने वाली बनती है। तुम्हारा दर्द उसकी पहचान का ईंधन बन जाता है। मैं वो हूं जो टूटे हुए लोगों को जोतती है। यह एक खतरनाक खेल है, क्योंकि इस खेल में उसकी जीत के लिए तुम्हारा हारना जरूरी है। जब तक तुम टूटे रहोगे तब तक उसकी जरूरत बनी रहेगी। जब तक तुम दर्द में रहोगे तब तक वो तुम्हारे पास रहेगी। यह आकर्षण सहानुभूति का मुखौटा पहने हुए स्वार्थ है। सोचो, क्या वो तुम्हारे साथ तब भी थी जब तुम अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, या वो हमेशा तभी नजर आती है जब तुम्हारे आसमान में काले बादल छाए होते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है, यह मनोविज्ञान है। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। रोहन की कहानी। रोहन एक लेखक था। शब्द उसके हथियार थे और कहानियां उसकी दुनिया। वो अपनी सबसे बड़ी किताब लिख रहा था। उसकी पार्टनर आयशा उसके इस जुनून को दूर से देखती थी। कभी कभी थोड़ी जलन के साथ। किताब पूरी हुई। रोहन ने अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दी थी, लेकिन दुनिया ने उसे नकार दिया। वो टूट गया। उसका आत्मविश्वास, उसका मकसद, सब कुछ बिखर गया। और तभी आयशा उसके जीवन के केंद्र में आ गई। वो उसका सहारा बनी। वो उसे दिलासा देती, उसकी बातें सुनती। वो उसे बताती कि दुनिया गलत थी, वो नहीं। रोहन को लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। आयशा के बिना वो खो जाता। धीरे धीरे, महीनों बाद, रोहन के अंदर का लेखक फिर से जागने लगा। उसने एक नई कहानी सोचनी शुरू की, इस बार हार और दर्द के बारे में। जैसे ही उसने अपने पैरों पर खड्डा होना शुरू किया, उसने आयशा में एक बदलाव देखा। उसकी आंखों की वो चमक फीकी पड़ डाचने लगी। उसकी बातों में अब वो गर्मजोशी नहीं थी, वो बेचैन रहने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ाने लगी। रोहन समझ नहीं पा रहा था। मैं ठीक हो रहा हूं, वो सोचता। उसे तो खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं थी, क्योंकि रोहन का ठीक होना उसकी हार थी। उसका प्रोजेक्ट खत्म हो रहा था, उसका मकसद पूरा हो रहा था, और मकसद के बिना वो क्या थी? रोहन का दर्द उसका नशा था, और अब नशा उतर रहा था। यह है आकर्षण का क्रूर सच। वो तुम्हारे दर्द से प्यार नहीं करती, वो उस ताकत और मकसद से प्यार करती है जो तुम्हारा दर्द उसे देता है। वो तुम्हारी कहानी की नायिका बनना चाहती है,
और हर नायिका को बचाने के लिए एक पीड़ित की जरूरत होती है। तुमने अनजाने में उसे वो किरदार दे दिया। तुमने उसे अपनी कहानी का नियंत्रण सौंप दिया। तो अब सवाल यह है, तुम क्या करोगे? क्या तुम हमेशा के लिए टूटे हुए रहोगे ताकि कोई तुम्हें प्यार करता रहे, या तुम अपने दर्द को स्वीकार करोगे, उसे समझोगे और उससे आगे बढ़ोगे? अपने दर्द को छिपाओ मत, लेकिन उसे अपनी पहचान भी मत बनने दो। उसे अपना हथियार बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। और एक ऐसी महिला को ढूंढो जो तुम्हारे घावों की पूजा न करे, बल्कि वो तुम्हारी उस हिम्मत को सराहे जो उन घावों को सहने के बाद भी तुम्हें जिंदा रखे हुए है। जो तुम्हें ठीक करने की कोशिश न करे, बल्कि तुम्हें खुद को ठीक करते हुए देखे और तुम्हारी ताकत को पहचाने। क्योंकि असली आकर्षण टूटेपन में नहीं है। असली आकर्षण उस टूटेपन से दोबारा उठ खड़े होने की अदम्य इच्छा शक्ति में है।